गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि आप लोग प्रिपरेशन डी ट्रिपल एस बी की बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। एज़ यू नो हमारे अगले 3 से 3.5-4 महीने में एग्ज़ाम डी ट्रिपल एस बी का हो जाएगा। एंड एज़ यूजुअल आप लोगों की पहले डी ट्रिपल एस बी पी आर टीज़ की वैकेंसीज आएंगी आफ्टर जून, और उसी के बाद इन तीनों की रेट्स, चाहे वो टी जी टी हो, पी जी टी हो, पी आर टी की हो, इस तरह से इनका एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। सबसे पहले पी जी टी का एग्ज़ाम होगा, देन टी जी टीज़ एंड देन पी आर टीज़। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, अगर हम टी जी टी नेचुरल साइंस की बात करें, तो आपका जो हर एक एग्ज़ाम में डी ट्रिपल एस बी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप कभी भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार वो बहुत डिफिकल्ट लेवल का आता है, कई बार ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, टी जी टी के एग्ज़ाम में। एंड कई बार ऐसा होता है कि 10th लेवल तक के क्वेश्चन ही आते हैं मैक्सिमम। एज़ यू नो डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस का जो 2018 का एग्ज़ाम था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का था। पर जो 21 में आया आफ्टर कोविड, जो कोरोना के बाद एग्ज़ाम था, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया था डी ट्रिपल एस बी 2021, क्योंकि जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट लेवल का आया था, 10th के लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो डेफिनेटली जो हमारा 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है वो अच्छा एग्ज़ाम आने वाला है, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप लोग डी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं ताकि आप लोग अपने मेरिट बना सकें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यही बताया था, 6 to 8 इज़ द बेस। 6 to 8 तो आपको बहुत प्रॉपरली आना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि बस एक रीडिंग से ही हो जाए, आपको दोबारा रिविजन की भी ज़रूरत ना पड़े। नाउ बात कर लेते हैं जो टिपिकल हमारे क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज़ मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, दैट इज़ 9, 10, 11 एंड 12। अगर आप लोगों ने 6 से लेकर 10 तक की एन सी आर टीज़ बहुत अच्छे से साइंस की कंप्लीट कर ली है, तो आप लोग ये मान लीजिए कि आप लोगों का 50% ऑफ साइंस सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट डन। आप इतना कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि येस, अगर मैंने 50% क्वेश्चन ये किया है तो मैं अब 11th-12th के लिए तैयार हूँ करने के लिए। नाउ 11th-12th में आप लोगों को पता है जो सिलेबस है साइंस का, इट इज़ वेरी वेरी वास्ट। आपको पता है बायोलॉजी और बायोलॉजी की 11th में भी एक बुक है, देन 12th में देयर इज़ 1 बुक, बट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उनकी 2 बुक्स हैं दोनों में ही। तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है, जैसे मेरी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में है, तो मैंने केमिस्ट्री सबसे पहले की थी 11th-12th की, और उसमें कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ा था। येस, अगर आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री भी बहुत वास्ट है, तो आप लोग जो भी आप लोगों ने 10th में टॉपिक्स करे हैं, 9th और 10th में करे हैं जो टॉपिक्स केमिस्ट्री के, वो अगर 11th-12th में भी रिपीटेड हैं तो आप लोग डेफिनेटली करिए। बट मैं यही बोलूँगी जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप कंप्लीट करिए। सेकंड, फिजिक्स और बायो में से आप लोग चूज़ कर लीजिए कि आप लोग किस में गुड है। जैसे माय बायो पार्ट इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स, तो मैंने बायोलॉजी की थी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप तीनों के तीनों इकट्ठे कर पाएँ एक बार में, वो मुझे पता है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो आप लोग स्ट्रेस लेने के बजाय, टेंशन लेने के बजाय कि इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं मैं कैसे पढ़ूंगा, स्टार्ट कीजिए, हो जाएगा धीरे धीरे। बट अपना एक सब्जेक्ट को आपको तीनों में से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से 2 तो आपको कंप्लीट करने ही है। भले ही तीसरे को एक बार आपको जो जो टॉपिक्स 10 तक के लेवल का कर लीजिए तीसरे वाले सब्जेक्ट को, और बाकी आप छोड़ दीजिए 11th-12th का। ठीक है, तो आप लोग आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को। एंड देन जब आप MCQs करेंगे, MCQs पहले आप अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखिएगा। प्रीवियस ईयर्स देखने के बाद ही आप लोगों को आइडिया होगा कि आपको कितना कंटेंट अब साइंस का आता है, राइट? क्योंकि NCERT से बेस्ट सोर्स कोई भी नहीं है। और जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप यूट्यूब पे चैनल पे यूट्यूब सर्च में डाल सकते हैं ये चैप्टर मेरे को समझना है, तो आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे। तो आपको जिस भी टीचर का बहुत अच्छा समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सब कुछ आपको, जो जो चैप्टर्स अच्छे से आ रहे हैं 11th-12th के, आप लोग उसको कंप्लीट करते जाइए। और ये सब करने से पहले अपना डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट अपने पास रखिए, और जो जो टॉपिक्स आपके होते जा रहे हैं, वेदर जनरल पेपर में या मेन पेपर में, आप उसको टिक मार्क करते जाइए। दैट गिव्स यू मोटिवेशन कि हमारा इतना इतना सिलेबस जो है अब कंप्लीट हो गया है, राइट? थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।